हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत का एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अलस कथा, जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। गाइस, इस चैप्टर से संबंधित जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अच्छा मार्क्स दिलाने में संस्कृत, मैथ और हिंदी 3 विषय हैं जो बहुत ही अच्छा भूमिका अदा करते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िए और बढ़िया से याद कर जाइए तथा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। गाइज, हम आपको बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था और यह बताया था कि जो व्यक्ति इसका सबसे पहले उत्तर बताएंगे मैं उनका नाम बताऊंगा। चलिए उस प्रश्न को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। प्रश्न था, यही था प्रश्न, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। मैंने ये पूछा था कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है। ऑप्शन है विल्नो लॉ आविन्यो, या लॉ मादामोजेल द आविन्यो, या लास्ट शत्रुंज, या नदी के किनारे भी नदी है। क्या शीर्षक था ये आपको बताना था। तो इसका आंसर सबसे पहले रंजन कुमार ने दिया है। रंजन कुमार ने सबसे पहले इसका आंसर बताया कि इसका आंसर होगा बी, लॉ मादामोजेल द आविन्यो। रंजन ने सबसे पहले आंसर दिए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा बताने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुस्कान कुमारी। मुस्कान ने इसका आंसर बताया कि सर इसका आंसर बी होगा। और तीसरे कमेंट करने वाले व्यक्ति हैं आर्मी गेमर लिखा हुआ, इन्होंने नाम नहीं बताया लेकिन इनकी आईडी पर आर्मी गेमर लिखा हुआ है, इन्होंने भी बताया। इसका 5वें व्यक्ति हैं सनी कुमार, इन्होंने सही आंसर दिया है। फिर विक्की कुमार और प्रिंस कुमार और लास्ट में रामानंद सागर, इन लोगों ने इस प्रश्न का सही से जवाब दिया है। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले जवाब देने वाले हैं रंजन कुमार, फिर मुस्कान, इसके बाद आर्मी गेमर बॉय, इसके बाद सनी कुमार, विक्की कुमार, प्रिंस कुमार और रामानंद सागर। तो इतने सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही से जवाब दिया है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के भी वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और देखता हूं कि कितने व्यक्ति उसका सही से जवाब दे रहे हैं। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ऑप्शन है विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन है अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण या महाभारत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन बी आपका सही है। ध्यान से देखते जाइए और जरूर लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। अगला है, मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था। ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो मिथिला का जो मंत्री था वह वीरेश्वर था। ऑप्शन डी सही आपका, ठीक है। ध्यान से देखिए। अगला है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो इस उदाहरण आप लोग भी जानते होंगे, धन, धर्म, आलस या कोई नहीं। तो मनुष्य को नष्ट करने वाला सबसे प्रथम है वह आलस है। 1 नंबर स्थान आलस का आता है। तो ऑप्शन सी सही है, आलस मनुष्य को नष्ट कर देता है। अगला है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। ऑप्शन है आलसी, निर्बल, सचरित्र या निर्धन। तो वह आलसी है जो कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा, आलसी। भीषण भूख लगने पर भी आलसी कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में या अयोध्या में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला में रहता था। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह मिथिला निवासी था, मिथिला में रहता था। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला है, आलसियों को कौन
अन्न और वस्त्र देता है? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता है? ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वीरेश्वर जो मंत्री था यही आलसियों को अन्न और वस्त्र देने का काम करता था। तो वीरेश्वर ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला, आलसी पुरुष कितने थे? चैप्टर के अनुसार बताना है कि आलसी पुरुष कितने थे? 2, 3, 4 या 4 या 5 है। 2, 3, 4, 5। तो आपका आंसर होगा आलसी पुरुष 4 थे। ठीक है, आलसी पुरुष 4 थे। ऑप्शन सी डी सही है, आलसी पुरुष 4 थे। अगला है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस कथा जो है पाठ, उसमें किस दोष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन अर्थ, धर्म, आलस्य या कोई नहीं। तो आलस कथा पाठ में आलस का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि आलस्य वह दुर्गुण है जो मनुष्य को निर्धन बना देता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला, मैथिल कवि कौन थे? मैथिल कवि कौन थे? ऑप्शन है भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। तो मैथिल जो कवि हैं वे हैं विद्यापति। ऑप्शन सी आपका सही है, मैथिल कवि विद्यापति हैं। अगला, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन है व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, करुणिक कथा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आलस कथा है यह 4 आलसियों पर व्यंग व्यक्त किया गया है, अतः यह व्यंग्यात्मक कथा है। इन 4 इसमें आलसी थे, उन्हीं पर यह व्यंग कवि करते हैं और इस चैप्टर को लिखें, अतः यह व्यंग्यात्मक है। ऑप्शन ये आपका सही हो गया। अगला, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास। तो आलस कथा पाठ के जो लेखक हैं वे विद्यापति हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है, विद्यापति। अगला है, आलस शाला में आगे क्यों लगाई गई? आलस शाला में आग क्यों लगाई गई? जो आलस शाला था जहां आलसी लोग रहते थे उसमें क्यों आग लगा दिया गया? ऑप्शन है जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण या बिना किसी कारण के। तो आलसियों का परीक्षा के लिए लेने के लिए ही आलसशाला में आग लगा दी गई थी। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, आलसियों की परीक्षा के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आलस कथा जो पाठ है उसमें मनुष्य के गुण का वर्णन किया गया है, मानव गुण। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरेश्वर जो मंत्री हैं वही गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। ये तो आलसियों को भी भोजन करा रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? ऑप्शन धूर्तों की, पतितों की, वाचालों की या आलसियों की। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। तो देखता हूं कौन कौन से वो छात्र हैं या छात्रा हैं जो इसका उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में और मैं आपका नाम बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो इसका उत्तर आप जल्दी से जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला है, आलस कथा में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आलस कथा में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? ऑप्शन है आलसी, धूर्त, अधिकारी या नौकर। तो जो धूर्त आलसी थे वो लोग भाग गए थे आलस कथा में लगी आग को देखकर। ठीक है, तो धूर्त आलसी थे वहीं लोग भाग जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका कौन सा है, बी सही है। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वे सारे प्रश्न यहाँ खत्म हो जाते हैं। हम लोग फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।